एवरीवन, वेलकम बैक ऑन सिविल सर्विस चैनल। सो एवरीवन, आज का टॉप 5 करंट अफेयर में आपका स्वागत है। एवरीवन, जो मुद्दा है करंट का, उस पर तो हम लोग बात करेंगे, जहां पे आवश्यकता पड़ेगा कि हमें थोड़ा सा इसके बारे में डीप एनालिसिस करना चाहिए, थोड़ा सा इतिहास में बात करना चाहिए, तो हम लोग वहां तक भी अपने व्यू को बनाएंगे। ओके, बहुत ही बड़ा वीडियो नहीं होने वाला है, सिर्फ हम लोग 5 क्वेश्चंस पे एनालिसिस करेंगे, जो कि टॉप 5 के अंतर्गत क्वेश्चंस फिल्टर किए गए हैं, जो कि एग्जामिनेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ओके, जिसमें से हमारा पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में खबरों में रहा कुंभम घाटी, याद रखना, कुंभम घाटी किस राज्य में स्थित है? तो सीधा सीधा इसका जो मामला है यह है तमिलनाडु। ओके, यह तमिलनाडु राज्य में स्थित है। ये चर्चा में अक्सर क्यों बना रहता है? क्योंकि इसका जो संबंध है ना वो अंगूर से है। ओके, अंगूर से इसका जुड़ाव है, इसलिए ऑल टाइम चर्चा में बना रहता है। ठीक है, पिछले साल इसको जीआई टैग भी मिला था। पूरा का पूरा बात करेंगे, पूरे के पूरे डिटेल्ड एप्लीकेशंस पे बात करेंगे। अभी चलते चलते अभी लोकसभा का चुनाव भी आने वाला है, तो तमिलनाडु राज्य से संबंधित बात कर लेते हैं। जो तमिलनाडु राज्य है वहाँ पर लोकसभा की जो सीटें हैं, वह 39 है। ओके, वहीं राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा की जो सीटें हैं वहाँ पर 18 हैं। ठीक है, 18। वही बात करें हम विधानसभा की सीटों की बात करें तो 234 है। ओके, 234 है। तो थोड़ा थोड़ा ये व्यू हमने बना लिया। ये हमने क्यों बात किया? क्योंकि लोकसभा का चुनाव आने वाला है, तो इसका भी मामला चलेगा। तो हमने एक समझ बना लिया कि तमिलनाडु में जो राज्यसभा है वहाँ पे 18 सीटें हैं और लोकसभा की 39 है और जो विधानसभा है 234 है। ओके, अब आते हैं इसके मुद्दे पे। सो कुंभन घाटी, जिसे दक्षिण भारत के अंगूर शहर के रूप में जाना जाता है, तो ये आप इंपॉर्टेंट के रूप में नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, इसको अंगूर के घाटी के रूप में जाना जाता है। सो जो पन्नीर थ्रेचाई है अंगूर के लिए जाना जाता है, जो कि भारत के 85% अंगूर उत्पादन का हिस्सा के लिए जाना जाता है। ठीक है, क्लियर। वही हम बात करें, यह अपनी तीव्र वृद्धि, शीघ्र परिपक्वता और पहचाने जाने वाले किस्मों के लिए जाना जाता है। 2023 में भौगोलिक संकेतक के रूप में इसने अर्जन किया है। तो याद रखना कि जीआई टैग 2023 में दिया गया था, तो उस समय भी ये चर्चा में बना हुआ था। पोषक तत्वों में जो भरपूर कुंभम वैली के अंगूरों का उपयोग वाइन, स्प्रिट जैसे बहुउपयोगी उत्पादन के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। तमिलनाडु के पश्चिमी घाट में इसका स्थान इसके आकर्षण को बढ़ाता है। बात वही हुई है पश्चिमी घाट। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको जान लेते हैं। देखिए, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट एग्जाम में अक्सर आता है। पूर्वी घाट कहाँ पर मिलते हैं आपस में? तो याद रखना, नीलगिरी में आपस में मिलते हैं। ये क्वेश्चंस ऑल टाइम इंपॉर्टेंट रहा है। आपके पास एक ज्योग्राफिकल एक समझ भी होनी चाहिए कि जो पश्चिमी घाट है और जो पूर्वी घाट है आपस में नीलगिरी में आपस में मिलते हैं। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। गगन शक्ति 2024 अभ्यास हाल ही में भारतीय वायुसेना द्वारा किस स्थान पर आयोजित किया जाएगा? ठीक है, तो ये है पोखरण। राइट आंसर है पोखरण। पोखरण कहाँ संबंधित है? राजस्थान के जो सीएम हैं भजन लाल। ओके, तो थोड़ा सा व्यू बना के चलना। पूरा नाम का भजन लाल शर्मा है। ठीक है, भजन लाल शर्मा। अभी लोकसभा का चुनाव होने वाला है। सो जो राजस्थान है, राजस्थान में लोकसभा की सीटें कितनी हैं? लोकसभा की सीटें हैं 25। ओके, वहीं बात करें राज्यसभा की सीटें, तो राज्यसभा की सीटें टोटल हैं 10। ओके, तो थोड़ा सा एक व्यू बनाकर चलना इसके लिए। हालांकि इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अभी लोकसभा का चुनाव होने वाला है, तो एक व्यू लेकर चल रहे हैं। ये भी हमारे पास एक अवेयरनेस होना चाहिए। ठीक है, यहाँ के सीएम है भजन लाल शर्मा। काफ़ी पॉलिटिकल उलटफेर के बाद इनका नाम सीएम के रूप में रखा गया था, तो इसलिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, हालांकि गवर्नर का भी नाम इंपॉर्टेंट है, प्लीज आप इसको रख लेना। पोखरण जो है वह राजस्थान से संबंधित है। ठीक है, सो भारतीय वायुसेना
देश में सबसे बड़े वायु सैन्य अभ्यास गगन शक्ति 2024 का संचालन करने के लिए डेट याद रखना 1 अप्रैल, ठीक है, 1 अप्रैल का समय था, ठीक है, जिसमें सभी वायु सेना स्टेशन शामिल होंगे। हर 5 साल में आयोजित होने वाला यह आयोजन 1 अप्रैल डेट बता दिया, तो 24 को पोखरण की फील्ड फायरिंग रेंज में शुरू होगा। पश्चिमी और उत्तरी मोर्चों पर युद्धाभ्यास लगभग 10,000 वायु सैनिक भाग लेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 4 से 5 जो कंटेंट है इंपॉर्टेंट है। पहला तो है कि भारतीय वायु सेना से संबंधित है, ठीक है। दूसरा, इसका नाम गगन शक्ति है, ये भी आपको याद रखना है। हर 5 साल में इसका आयोजन होता है। जगह क्या है? पोखरण, ठीक है, राजस्थान, ठीक है, क्लियर। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस संस्थान ने अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ रेटेड शतरंज टूर्नामेंट की मेजबानी की है? सो राइट आंसर है यहाँ पर IIT मद्रास, ओके, राइट आंसर है IIT मद्रास। एवरीवन, मद्रास आज के समय में हमारे लिए इतिहास का एक नाम है, ठीक है। सो थोड़ा सा मद्रास के बारे में समझ बना लेते हैं। जब हमारा देखिए भारत जब हमारा आज़ाद हुआ था, अगर हम बात करें 1947 की, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो मद्रास प्रांत के रूप में राज्य था, मद्रास प्रांत, ठीक है, मद्रास प्रांत। उसके बाद क्या हुआ, जस्ट वेट, उसके बाद क्या हुआ कि 1969 में मद्रास प्रांत का नाम परिवर्तित करके क्या रखा गया? तमिलनाडु, ओके, क्लियर। 1953 में 11 जो भाषाई आधार पर 11 जिलों को अलग करके एक राज्य अस्तित्व में आया। उस राज्य का नाम है आंध्र प्रदेश, ठीक है। 2014 में आंध्र प्रदेश से अलग होता है एक कुछ जिलों का समूह, उसका नाम है तेलंगाना, ठीक है। तो इतने जो मैटर हैं रिलेट करते हैं मद्रास जैसे शब्द से। वहीं पे 1996 में मद्रास जो जगह था, शहर था, उसका नाम चेंज करके रखा गया चेन्नई, ठीक है। तो ये टोटल 3 से 4 जो कंटेंट है मद्रास से जुड़ा हुआ, उसको प्लीज़ आप याद रखना। देश जब हमारा आज़ाद हुआ तो मद्रास प्रांत के रूप में राज्य था अस्तित्व में, फिर मद्रास प्रांत के नाम को परिवर्तित किया गया किसमें? तमिलनाडु में। वो समय था 1969 का। उसके बाद क्या हुआ कि जो मद्रास शहर था उसका नाम 1996 में मद्रास से चेन्नई कर दिया गया, ठीक है। वहीं बात करें 1959 में, तो जो आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश टोटल 11 जो तुलुक भाषा थे, 11 तुलुक भाषा को अलग करके एक राज्य का गठन किया गया। उस राज्य का नाम हुआ आंध्र प्रदेश। फिर 2014 में कुछ जिलों को इकट्ठा करके अलग किया गया, उसका नाम हुआ तेलंगाना, ओके। तो थोड़ा सा इसको आप याद रखना। अब आते हैं मुद्दे पे कि जो IIT मद्रास है वह मेजबानी की है, सो क्या है मामला। सो IIT मद्रास 30 से 31 मार्च 2024 तक चेन्नई में 6ठे शास्त्र रैपिड फीडे रेटेड शतरंज टूर्नामेंट की मेजबानी करेगा। यह वार्षिक ओपन रैपिड रेटिंग टूर्नामेंट आयोजन करने वाला भारत का एकमात्र IIT है, ओके। ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, अमेरिका, सिंगापुर जैसे देशों के अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों के साथ साथ IIT मद्रास के 35 से अधिक खिलाड़ी शामिल हुए हैं। उल्लेखनीय है कि प्रतिभागियों में 6 ग्रैंड मास्टर, 16 अंतर्राष्ट्रीय मास्टर, 3 महिला ग्रैंड मास्टर और 1 महिला अंतर्राष्ट्रीय मास्टर शामिल हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टार गेट क्या है? सो एवरीवन, यह एक AI सुपर कंप्यूटर है, ओके, याद रखना। वही हम बात करें भारत के सबसे तेज सुपर कंप्यूटर की, ठीक है। तो नाम याद रखना है आप, अक्सर एग्जाम में आता है, तो इसको भी प्लीज आप याद रखना। नाम है एरावत,
परम सिद्धि, परम सिद्धि, ठीक है, प्रत्यूष, प्रत्यूष, मिहिर, मिहिर। ओके, थोड़ा सा नाम आप प्लीज माइंड रखना। अब आते हैं मुद्दे पे। माइक्रोसॉफ्ट और ओपन एआई संयुक्त रूप से एक एआई सुपर कंप्यूटर स्टारगेट बनाने के लिए $100 बिलियन की परियोजना पर काम कर रहे हैं। 2028 में लॉन्च के लिए निर्धारित। यह 2022 में ओपन एआई अपग्रेडेड का अनुसरण करता है। परियोजना का लक्ष्य मौजूदा डेटा केंद्रों में क्षमताओं को 100 गुना से अधिक करना, 5 चरणों में विभाजित 5वें चरण के रूप में स्टारगेट के साथ एक छोटे चौथे चरण का सुपर कंप्यूटर 2026 में जारी किया जाएगा। तो थोड़ा याद रखना कि क्या है। स्टारगेट यह है एआई सुपर कंप्यूटर है। साथ ही साथ हमने भारत के सुपर कंप्यूटरों का नाम जान लिया और सबसे जो तेज आज के समय में एरावत है, तो ये भी थोड़ा सा माइंड रखना। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? ठीक है, नाम है मीरा चंदर। ओके, मीरा चंदर। ओके, इनका संबंध दिल्ली यूनिवर्सिटी से है। ठीक है, वहीं बात कर लें दिल्ली यूनिवर्सिटी का स्थापना कब हुआ था। ठीक है, स्थापना कब हुआ था? तो 1922 में हुआ था। यूनिवर्सिटी को मान्यता, शिक्षण का संचालन, रूल रेगुलेशंस कौन जारी करता है? यूजीसी करती है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशंस करती है। इसका स्थापना कब हुआ था? तो इसका जो स्थापना है वह 1956 में हुआ था। ठीक है, संसद के एक अधिनियम के द्वारा 1956 में इसका स्थापना हुआ था। किसका? यूजीसी का। ओके, अब आते हैं मुद्दे पे। दिल्ली विश्वविद्यालय के कालिंदी कॉलेज के प्रिंसिपल प्रोफेसर मीना चंद्रणा को शिक्षा और सामाजिक सेवा में उनके असाधारण योगदान के लिए 2024 में अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति पुरस्कार मिला है। यह सम्मान उन्हें 30 मार्च 2024 को इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में दिया गया। एवरीवन, टोटल 5 क्वेश्चंस पे हम लोग एनालिसिस भी किया, साथ ही साथ आज का जो मैटर चल रहा है लोकसभा चुनाव का, तो जितने भी संबंधित राज्य थे जो यहाँ पे यूज हुए थे, वहाँ पर हमने बात करना चाहा कि वहाँ के लोकसभा के, राज्यसभा के, साथ साथ विधानसभा की सीटें कितनी हैं। बाकी जो चर्चित पॉलिटिकल पर्सन थे उस पर भी हम लोग बात करने की कोशिश किया। एवरीवन, अगर ये जो वीडियो है, जो सीरीज़ है, अगर आपको अंडरस्टैंडिंग के व्यू से सही लगता है तो प्लीज़ छोटा सा शॉर्ट नोट्स भी आप बनाओ। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।